साहिब जी बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सतगुरु मदनपति साहिब की जय। सतगुरु दुलमपति साहिब की जय। सतगुरु वैराग साहिब की जय। सभी संतों की जय। सभी हंसों की जय। सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज बहुत ही भागों वाला दिन है जो आज जोधपुर में आपके मोहल्ले में यहां सत्संग हो रहा है, क्योंकि बहुत ही पुराने दिव्य संस्कार जागृत होते हैं तब जाके किसी जीव को सत्संग मिलता है। दुनियादारी सिखाने वाले तो तमाम गुरु मिल जाते हैं, गली गली में बैठे हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु का सत्संग मिलना ये बहुत बड़े संस्कारों का उदय होना होता है। पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार मिलके तब वो सत्संग हम सुन पाते हैं, और सुनते तो सब हैं लेकिन उनमें से भी कोई बिरले ही होते हैं जो समझ पाते हैं कि बताया क्या जा रहा है। क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान ही ऐसा है जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए संतों ने कहा अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ये जितने भी खटपट है, हमारा जन्म कैसे हो गया, हम कहां से आ गए, हम कहां जाएंगे, इतने बड़े बड़े सवाल, ये दुनिया किसने बनाई, क्या जरूरत थी ये दुनिया बनाने की, भगवान को क्यों लाके हमें यहाँ पे रख दिया, अब एक एक करके हमें परिवार दे रहा है, उसके बाद परिवार में से निकाल के जुदा भी कर रहा है। आखिर चाहता क्या है, हमारा आने का मकसद क्या है, ये सारे सवाल दिमाग में खटपट पैदा करते हैं। लेकिन जब कबीर साहब का ज्ञान आप समझते हो तो कहते हैं जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे, सारे लॉक अनलॉक होते चले जाएंगे, सारे कोड खुलते चले जाएंगे, और बिल्कुल स्मूथ आपको हर ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि परमात्मा हमेशा यही चाहते हैं कि पहले आप ज्ञान में आओ तो सही, बैठो तो सही, संतों का मेल तो करो। आओ संतों मेला कीजिए, और खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। यानी कह रहे हैं कि पहले तुम आओ तो सही, संतों के मेले में बैठो तो सही। आओ संतों मेला कीजिए, और खाली है तो भर भर लीजिए। अगर आपके पास ज्ञान पूर्ण है बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ कमी दिखती है तो वहां से पूरी हो सकती है। शर्माना नहीं है, लोक लाज में नहीं पड़ना कि मैं इतने साल इस पंथ में जुड़ा रहा, मैं अब इस पंथ को छोड़ के आगे बढ़ूंगा, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया बहुत कुछ कहती रहती है। आप ये देखो कि अंत समय में मेरा बनेगा क्या, क्या ये दुनिया मेरा साथ देगी। जब मैं बिस्तर पे पड़ा होऊंगा और अंतिम घड़ियां गिन रहा हूंगा मौत के सामने, तब कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। तब केवल शब्द गुरु आपका साथ देता है, परमात्मा आपका साथ देता है। उस परमात्मा को पाने के लिए 100 गुरु भी बदलने पड़ जाएं तो आपको एक बार भी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुद्दा परमात्मा है, गुरु नहीं है। कि मैंने एक गुरु धारण कर लिया अब मैं बदलूंगा नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। साहिब कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो शब्द विवेकी पारखी हो। बाकी गुरु भी हैं, सबको अपनी अपनी ठौर बंदगी है, सलाम है, लेकिन माथे का मोर केवल वो गुरु होता है जो शब्द विवेकी होता है, क्योंकि वो आपके सारे बंधन तोड़ देता है। बंधन कौन से? शब्द ही बंधन है, और शब्द ही मुक्ति का दाता है। एक शब्द सुख रास है,
एक शब्द आपको सुख देता है और एक शब्द दुखरास, एक शब्द आपको दुख देता है, एक शब्द बंधन काटे और एक गढ़ की फांस। अगर आपने गुरु धारण किया है और अगर उस गुरु ने आपको शब्द का दान दिया है और अगर वो शब्द सही नहीं है तो समझ लो कि आपके गुरु ने अपने हाथों से आपके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। अब आपको कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास कर लिया गुरु पे और गुरु ने आपको क्या दिया? इतना आपको विवेक नहीं है। बस इसी विवेक को जगाने के लिए कबीर साहब बार बार आते हैं समझाने के लिए कि विवेकी बन जाओ। बिना विवेक के आप भटकते ही रहोगे। इसीलिए हर सत्संग में मैं विवेक, सबसे पहले विवेक की जागृति की अरदास करता हूं कि परमात्मा आपको इतना विवेकी बना दे कि मेरे वाणी खोलने से पहले आप उसको खोल दो कि क्या कहना चाहती है वाणी। क्योंकि वाणी ही मीटर है। संतों ने हमारे लिए क्या छोड़ा है? वाणियां छोड़ी हैं। जैसे कोई किसी रास्ते पे जा रहा है तो वो आने वाले लोगों के लिए क्या छोड़ सकता है? एक नक्शा छोड़ सकता है बना के कि इस रास्ते पे यहां पे कुआं है, यहां पे झाड़ी है, आगे खाई है, भैया बच के जाना। अब वही नक्शा देख देख के पीछे वाले वहां तक पहुंचेंगे जहां वो भाई पहुंचा है। तो उसी को हम वाणी कहते हैं, उसी को हम साखी शब्द कहते हैं। साखी शब्द कबीर का समझ बूझ मन माही और बिन साखी इस दुनिया का झगड़ा छूटे नहीं। कोई बंदा जाप कर रहा है, मंत्र जप रहा है, उसको 100 बार कह लो मत जपा भाई, ये जपने वाली चीज नहीं है, राम नाम जपा नहीं जाता, इसको छोड़ दे, नहीं मानेगा। लेकिन एक साखी लगा दो, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। उसी वक्त दिमाग चलने लग जाएगा उसका कि कबीर साहब कहते हैं, भाई फिर तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। उसी वक्त विवेक की जागृति होती है। किससे हो रही है? साखी से। साखी के बिना झगड़ा खत्म नहीं होगा। और अगर आपने साखी दे दी सामने, अब उसको कोई काट नहीं सकता, अब वहीं पे शांत हो जाएगा, या फिर उससे आगे की साखी रखेगा, पीछे की नहीं रखेगा। ज्ञान हमेशा आगे का रखा जाता है, तभी तो एक गुरु बदल के दूसरे गुरु तक पहुंचोगे। जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कितने भी गुरु बनाओ, 10वीं तक पढ़ने के लिए, पहुंचने के लिए कितने गुरु बदल दिए? LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th कितने बदल दिए? क्यों बदल दिए? क्योंकि मुद्दा पढ़ाई है, मुद्दा गुरु नहीं है कि मैंने LKG में ये गुरु बनाया था, मैं नहीं छोड़ता इसको, मैं तो सारी उम्र इसी के साथ पास पढ़ा रहूंगा। तो भैया तुम LKG में ही रहोगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए साहिब ने बार बार ये बोला कि ऐसा गुरु धारण करो जो तुम्हें दाव सिखाए। जब तक तुम्हें दाव नहीं आया तुम काल को पटकी नहीं दे सकते। 2 पहलवान जब लड़ते हैं तो कौन जीतता है? जिसके गुरु ने उसको दाव सिखा रखे हैं। केवल तगड़े होने से नहीं कोई जीत जाता, जो दाव ज्यादा जानता है वही जीतेगा। तो साहिब ने वहां पे सीधे बोल दिया, गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव, वो दाव है। अंत समय में जब काल भगवान आएगा, मौत आएगी, तब तुम क्या दाव खेलोगे, इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें सच्चा गुरु मिला कि नहीं मिला। अब सामने मौत आ रही है और तुम जप रहे हो भगवान भगवान, राम राम, हरे कृष्णा, कबीर कबीर, नानक नानक, वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, पता नहीं क्या क्या जप रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मौत को, क्योंकि वहां पे दाव खेलना है। अगर काल से जीतना चाहते हो तो दाव खेलो। दाव क्या है? सार शब्द ही दाव है। तो कहते हैं सार शब्द आए जेहि विधि हाथा और तेहि विधि काल नवावे माथा। परमात्मा का नाम कोई नाम नहीं है,
कि वो अक्षरों का नाम ले लिया मैंने गुरुजी से, उन्होंने बोल के दिया, मैंने सुन के ले लिया। परमात्मा का नाम एक ताकत है जिसकी वजह से ये पूरी काया चल रही है, ये शरीर भाग रहा है। वो कोई मंत्र नहीं है कि मैंने जप लिया। ये मंत्र तंत्र जंतर कब बने हैं? जब हमने 52 अक्षरों को बना लिया। एक समय ऐसा था जब इंसान पहली बार इस दुनिया में आया, उसके पास कोई भाषा ही नहीं थी, जानवरों की तरह रहता था, कंदमूल खाता था, जड़े खाता था खोद के। कभी आम के कोई पेड़ मिल गया तो आम खा लिए, हिरन मिल गया तो हिरन खा लिया, यही दिनचर्या थी उसकी। कोई ग्रंथ नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, कोई जुबान नहीं थी, कोई अक्षर नहीं थे। कहीं देखा शेर तो वहीं पे पत्थर पे, चट्टान पे पत्थर से घिस घिस के शेर बना दिया ताकि अपने भाई बहनों को बता सकूं, जो और जनरेशन बढ़ गई, कि भैया यहाँ पे शेर है, चित्र बना दिए। अक्षरों की खोज नहीं हुई थी तब। आज भी जाके देखो, अलग अलग गुफाओं में चित्र बने हुए हैं पुराने पुराने, क्योंकि वहां चित्रों से ही संपर्क किया जाता था, अपनी बात को आगे बढ़ाया जाता था। धीरे 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 जब मुंह से आवाजें निकलने लगी तो उसने इन आवाजों को एक अक्षर दे दिया। जैसे आ बोला आ, तो आ लिख दिया कि आ का मतलब ये आ है। किसी ने बोला पा, तो लिख दिया ये पा है आज से। खा, ये खा है आज से। जितनी आवाजें निकली मुंह से, का खा गा पा फा बा, वो अक्षर बनाते चले गए कि ये बोलेंगे तो ये लिखना है, ये बोलेंगे तो ये लिखना है। उसके बाद शेर की फोटो के साथ में लिख दिया शेर, दो आवाजें निकाली, शेर। अब सबको समझा दिया कि शेर, जब भी मैं बोलूं समझ जाना ये फोटो वाला जानवर की बात कर रहा हूं मैं। अब वहां से फोटो हटा दी, अब क्या लिख दिया गया? यहां शेर है। जैसे आप कहीं नहाने जाते हो तालाब में, तो वहां लिखा होता है सावधान, यहां मगरमच्छ है। अब वो तो वही पढ़ सकता है ना भाई जिसने पढ़ना लिखना सीखा है। जिसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। तो उन लोगों के लिए वहां पे मगरमच्छ की फोटो लगा दी जाती है कि पढ़ना लिखना नहीं आता, देखना तो आता है, ये मिलेगा अगर घुस गया अंदर तो वहां पे बंदा सावधान हो जाता है। तो उन चित्रों को हटा के नामों की खोज हो गई। अब यही नाम से सारे दुनिया भर के नाम रखने शुरू कर दिए। जो चीज दिखाई दी उसका एक नाम रख दिया। पेड़, जल, धरती, हवा, आकाश, सारे नाम रख दिए 3 लोग के। किससे रखे? 52 अक्षरों से। यही संस्कृत भाषा के 52 अक्षर होते थे, इसी से सारे नाम रख दिए। अब नाम रखते 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 भगवानों के भी नाम रख दिए। वाहे गुरु, अल्लाह, गॉड, राम। अब जब भगवानों के नाम रख दिए, अब झगड़ा शुरू हो गया। अब झगड़ा शुरू हो गया, मैं हिंदू तुम मुसलमान। अब ये हिंदू का हा कहां से आया? उन्हीं 52 अक्षरों में से। मुसलमान का मां कहां से आया? उन्हीं 52 अक्षरों से। ये सारी जात पात, मैं एससी कहां से आया? उन्हीं 52 अक्षरों से। मैं राजपूत, रा कहां से आया? उन्हीं 52 अक्षरों से। सारे अक्षर खत्म कर दो, अब क्या बचा? अब कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, कोई भगवान का नाम भी नहीं है। सारे 52 अक्षर खत्म करो। अब बताओ तुम्हारा भगवान कौन है? भगवान छोड़ो, तुम्हारा अपना नाम खत्म हो जाएगा। हम केवल 52 अक्षर के पीछे पड़ गए हैं, इसलिए झगड़ा चल रहा है यहां पे। तो कबीर साहब 52 अक्षरों का खंडन करते हैं कि 52 आखर लोक तरह सब कुछ ही नहीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। ये अक्षर खिर जाएंगे। जैसे तुम्हारा शरीर खत्म हुआ तो सारे 52 खत्म हो गए। बोल के दिखाए कोई मुर्दा? अब ये कौन बोल रहा था 52? उसको जानो, उसको जानोगे तो 52 से पीछा छूट जाएगा। तो क्या कहते हैं? 52 आखर जोरे आन, सक्यन आखर एक पहचान। सत्य का शब्द कबीरा कहे, पंडित हो सो अनपढ़ है। पंडित जन को यो विहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। जो ज्ञानी होगा वो नाम के चक्कर में नहीं पड़ेगा कि तुम किसकी पूजा करते हो, मैं राम जी का पुजारी हूं। तुम किसकी? मैं कृष्ण जी का, मैं माता का।
अरे सारे नाम हटा दो, अब बताओ किसके पुजारी हो। अब दो चीजें रह जाती हैं वहां पे। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। अध्याय 15वां। इन दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मतलब क्या हुआ इसका कि एक शरीर है और एक शरीर में वास करने वाला जीव है। हे अर्जुन, ये दोनों ही पुरुष इस प्रकृति में रहते हैं, लेकिन इन दोनों में से भी कोई पूजनीय योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो नाश हो जाएगा और ये जीव 84 में चला जाएगा। इन दोनों में से कोई पूजनीय नहीं है, तो किसकी पूजा करनी है? हे अर्जुन, उत्तम पुरुष तो अन्य है, उसको जानना है। जब तक उसको नहीं जानोगे, जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। तो जितने भी शरीर हैं, उनको केवल शरीर मानो, नाम में मत फंस जाना कि ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी। आज का समय तो ऐसा हो गया, यूट्यूब खोलो तो कई एस्कॉन वाले जो कृष्ण जी को मानते हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानते भोले शंकर को, हम नहीं मानते किसी ब्रह्मा जी को, वो सब तो कुछ भी नहीं है, कृष्ण जी ही महान है। और वो कह रहे हैं तुम पुराण पढ़ो, कृष्ण जी तो कुछ भी नहीं है, शिव जी से ही सारी सृष्टि बनी है। अब ये झगड़ा कब खत्म होगा? जब तत्व विचार होगा। ज्ञानवंत को तत्व विचार। अक्षरों को खत्म कर दो। अब बताओ, कृष्ण जी का का कहां से आएगा, राम जी का रा कहां से आएगा, कबीर साहब का का कहां से आएगा, नानक जी का ना कहां से आएगा? सारे झगड़े 52 अक्षर के हैं, इसको खत्म कर दो, सारे झगड़े खत्म। कोई बड़ा छोटा नहीं, केवल नाम की वजह से भगवानों को अलग अलग कर दिया गया है। परमात्मा सबका एक है। साहिब कहते, कहो रे दो जगदीश कहां से आया, और कहो कौन बोराया। कौन पागल हो गया जो कह रहा है कि अल्लाह तेरा और वाहिगुरु मेरा और राम किसी और का? एक ही है भाई, पानी एक है, 36 नाम रखती है। हर देश में जाओगे अलग नाम मिलेगा इसका। नाम अलग होगा किसकी वजह से? जुबान की वजह से। और वस्तु एक ही मिलेगी, किसकी वजह से? तत्व की वजह से। तत्व एक ही है। अब सब नाम में फंस गए हैं, तत्व को भूल गए। अब करना क्या है? नामों को भूल जाओ और तत्व में स्थिर हो जाओ। इसी को बोला गया तत्वदर्शी संत के पास जाओ, जो तुम्हें तत्व का लिखाव कराए। तत्व क्या है? आत्म तत्व को जानो। तो जितने भी अधूरे गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं? वो आपको पूजा पाठ, मंत्रों के जाप, इसमें उलझा देते हैं। गीता में भी बोला गया है कि अध्याय 30 में कि हे अर्जुन, भगवान की पूजा करने के लिए वेदों में बहुत से राज छुपे हैं, यज्ञ बताए गए हैं, बहुत सी पूजा अर्चनाएं करी हैं, बहुत सा तीर्थ व्रत बताया गया है, और लोग उसको करते भी हैं। जो उसको नहीं करता है वो पापी है। लेकिन अब 3 अध्याय का 17वां श्लोक, लेकिन यानी फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन जो आत्मा में स्थिर हो जाता है, जो आत्म ज्ञान में संतुष्ट हो जाता है, जो आत्मा पर ही निर्भर रहता है, हे अर्जुन, उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं बनता। वेदों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, क्या भक्ति विधि बताई गई है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। केवल आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। और आत्म ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? गीता अध्याय 4 34वां श्लोक क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम सच में सत्य का निर्णय करना चाहते हो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तो तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो आत्म ज्ञान को जानता है, जो तुम्हें कोई मंत्र में नहीं उलझाएगा, जो तुम्हें किसी तंत्र में नहीं उलझाएगा, जो तुम्हें किसी पूजा अर्चना में नहीं उलझाएगा, किसी चक्रव्यूह में नहीं उलझाएगा, किसी तीर्थों में नहीं उलझाएगा, जो तुम्हारी दौड़ को समाप्त कर देगा, वही आत्म ज्ञान को प्राप्त करवा सकता है। 4 अध्याय 35वां श्लोक क्या कहता है कि एक बार आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तुम कभी भी भ्रमित नहीं हो पाओगे। जैसे दूध में आपने नींबू निचोड़ दिया, अब दूध फट गया, अब उसको एक करके दिखाए कोई, यानी सत्य असत्य का निर्णय हो गया वहां पे। पानी अलग और दूध की गांठ अलग।
इसी गुड़ को हंस लेके बैठा है। जब हंस चोंच मारता है दूध में तो उसको फाड़ देता है दूध को, और दूध की जो गांठें होती हैं उसको चुग लेता है, खा लेता है, पानी को छोड़ देता है। इसीलिए बोला कि नीर छीन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो सत्य और असत्य को जान लेता है, असत्य को त्याग देता है, सत्य की शरण में आ जाता है, हे अर्जुन, वही विवेकी पुरुष है। और कबीर साहब भी कहते हैं कि वही मेरा हंस है। कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहि देखती आवे हंसी। दूध घी को ढूंढने के लिए गलियों में जा रहा है, दूध घी को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा है। उससे किसी ने पूछा कहां जा रहे हो भाई? वो कह रहा है मैं घी को ढूंढने जा रहा हूं, मैं घी को प्राप्त करना चाहता हूं। यानी एक जीव परमात्मा को ढूंढने के लिए जंगलों में जा रहा है, मंदिरों में जा रहा है, मस्जिदों में जा रहा है, गुरुद्वारों में जा रहा है। उसको पूछा कहां जा रहे हो? मैं परमात्मा को पाने जा रहा हूं। अब दूध कहां जाए कि वो घी को प्राप्त करे? उसे केवल एक भेदी गुरु मिलना चाहिए जो उसमें ही घी का लखाव करा दे, जो दूध में ही घी प्रकट कर दे। उसको ऐसा भेदी गुरु मिलेगा जो उसकी दौड़ को खत्म कर देगा। ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। जो तुम्हारी सूरत भटक रही है संसार में, इसको पलट लो। आप अपने घर से बाड़मेर से आए जोधपुर में, अब वापस जाने के लिए अपने चेहरे को पलट लो। जिधर से आए थे उधर की तरफ मुंह घुमा लो और तुम वहीं पहुंच जाओगे। बस तुम्हें किसी भेदी की जरूरत है। तो साहिब कहते उलट समानी आप में प्रगटी ज्योति अनंत। दुनिया एक ज्योत के पीछे पड़ी है कि यहां पे ज्योत जग जाएगी, परमात्मा मिल जाएगा। साहिब कहते उलट समानी आप में प्रगटी ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा पसंद। सदा के लिए पसंद हो जाएगा। अब पतझड़ नहीं आने वाला, लेकिन क्या करना पड़ेगा? उलटना पड़ेगा। जब तक उल्टोगे नहीं बात नहीं बनेगा। तो कहते तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। वो घर और है भाई, ये घर नहीं है वो जिसमें तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो। तो खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो साहिब कहते गरीबदास जी कहते हैं ये काया है, इस शरीर में परमात्मा को मत ढूंढना। इससे परे जो शब्द गुरु है, झनकार है, उसको जानना। कोई है रे परलय पार का, जो भेद कहे झनकार का। उस नाम से जुड़ना है जो नाम 3 गुणों से परे है। गीता में साफ बोला अध्याय 7 में कि हे अर्जुन, जो भी 3 गुणों के अंदर रह जाता है माया उसका ज्ञान हर लेती है। वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वो मनुष्यों में नीच है, अदम है, और 2-4 गालियां और लिख दी उसके लिए। अब 3 गुणों के अधीन कौन है हमने ये जानना है। हम अपने आप को भगत समझते हैं कि हाँ हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, हम तो पार हो जाएंगे। क्या आप 3 गुणों से ऊपर की भक्ति कर रहे हो? क्या आपको पता है कि 3 गुण के नीचे क्या है और ऊपर क्या है? कबीर साहब कहते हैं 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़े हो संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। अब ये 3 गुण क्या है, इस पे विचार करना है। अज्ञानी क्या बोलेगा कि 3 गुण का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण। अब कबीर साहब कहते हैं कि 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, यानी संसार। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति कौन करते हैं? केवल हिंदू, मुसलमान तो नहीं करते। इसका मतलब वो 3 गुणों से ऊपर उठ गए? नहीं उठे। क्यों नहीं उठे, ये समझना पड़ेगा। सिख धर्म के लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, तो इसका मतलब वो भी 3 गुणों से ऊपर उठ गए? नहीं उठे। क्यों नहीं उठे, समझना पड़ेगा। किसको? 3 गुणों को समझना पड़ेगा।
तीन गुण होते क्या हैं? गीता में 7वें अध्याय में साफ लिखा है, जो तीन गुणों को नहीं समझ पाता वो कभी उससे पार भी नहीं हो पाता। लेकिन जो तीन गुणों को समझ जाता है, हे अर्जुन, मेरी त्रिगुणी माया को बड़े आराम से पार कर जाता है। तो पहले समझना तो पड़ेगा ना तीन गुण है क्या। तीन गुण का मतलब होता है पैदा होना, पलना और नाश हो जाना। यही तीन गुण है। कोई भी चीज बन रही है वो रजोगुण में बन रही है, कोई भी चीज स्थिर हुई कुछ समय के लिए वो सत्वगुण में स्थिर हुई, और वही चीज जब नाश होगी वो तमोगुण में चली जाएगी। अब क्या क्या है तीन गुणों के अंतर्गत, इस पे विचार करना है। कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद पहले नहीं थी, साफ मैदान था, जमीन सैंक्शन हो गई, हाँ जी यहां मंदिर बनने वाला है, हाँ जी यहां मस्जिद, यहां गुरुद्वारा बनने वाला है। अब जब वो पहली ईंट लगी, रजोगुण स्टार्ट हो गया। अब उस रजोगुण के आधार पे वो मंदिर की ईंट पे ईंट लग रही है, मस्जिद की ईंट पे ईंट लग रही है। ये रजोगुण में चल रहा है काम। मंदिर पूरा हुआ, मस्जिद पूरा हुआ, गुरुद्वारा पूरा हुआ, अब सतोगुण में चल रहा है। अब कुछ साल टिकेगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, उसके बाद वो जर्जर अवस्था में आके खत्म होने लग जाएगा। इसको कहते हैं तीन गुण के अंतर्गत। अब कोई मूर्ति है किसी भी भगवान की, हम कबीर साहब को मानते, कबीर साहब की मूर्ति लगा लो। अब वो मूर्ति जब बना रहा था शिल्पकार, या कोई फैक्ट्री में बन रही थी, मिट्टी लाए, सांचे में डाली और बन रही है, वो रजोगुण में चल रही है। रजोगुण में चल रही है, मूर्ति तैयार हुई, पेंट वेंट करके मार्केट में आ गई, अब वो सतोगुण में है। उसको स्थापना कर दी, पूजा पाठ हो गया शुरू, और वो समय आगे बढ़ने लगा, अब वो तमोगुण में जाने लगी। और एक दिन उसको कोई उंगली टूट गई, कोई हाथ टूट गया, कोई खंड हो गई, उठा के पीपल के नीचे रख दिया, चली गई तमोगुण में। अब ये भी तीन गुणों के अंतर्गत है। अब मंत्रों पे आ जाते हैं। किसी ने मंत्र दे दिया, सत कबीर जपो बेटा। अब हम जब मंत्र बोलते हैं, सा बोलते ही रजोगुण स्टार्ट हो जाता है। सत कबीर, रा पे खत्म हो गया, ये भी तीन गुणों के अंतर्गत है। कोई भी नाम ले लो, राम, हरे, कोई भी ले लो, अल्लाह, वाहे गुरु, खत्म हो गया। जो खत्म हो गया वो तीन गुणों के अंडर है। अब ऐसी कौन सी चीज है इस दुनिया में जो खत्म नहीं हो सकती? बस वही ढूंढनी है। कौन सी चीज खत्म नहीं हो सकती? जो कभी शुरू नहीं हुई। जो कभी शुरू नहीं हुई उसका कभी अंत नहीं हो सकता। और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। आत्मा का किसी भी काल में नाश नहीं होता, चाहे कोई भी काल क्यों ना हो। ये जितने भी राजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये कल भी थे, और ये युद्ध खत्म होने के बाद कल भी रहेंगे। तो कौन है वो तीन गुणों से परे? आत्मा। आत्म ज्ञान ही तीन गुणों से परे है, अन्यथा कोई भी आपको तीन गुणों से परे नहीं कर सकता। इसी आत्म ज्ञान को निज नाम कहते हैं। तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़े संसार, कहे कबीर निज नाम बिन, यानी अपने आत्म ज्ञान बिन कैसे उतरो पार। जब तक आत्म ज्ञान नहीं आया, जब तक आप तीन गुणों के ही अंडर रहोगे। जन्म मरण से मुक्ति का एक ही साधन है, तीन गुणों से परे हो जाओ। इसी की सहन कबीर साहब ने बार बार दी। कबीर साहब की फोटो आप देखोगे तो ये मुद्रा होती है उनकी हाथों में। अब साहिब ने पूरा समझाया कि जब तक तुम ऐसे थे, जब तक तुम इन तीन गुणों के साथ थे। ये क्या है? सूरत है। ये सूरत है तीन गुणों के साथ, और ये है निज नाम, शब्द गुरु, आत्म देव। अब इन दोनों की दूरी कितनी ज्यादा है? क्यों? सूरत ने इन तीन गुणों का साथ कर लिया।
इसीलिए 3 गुणों में फंसी पड़ी है। अब साहिब कहते हैं इस सूरत को तुमने निज नाम शब्द के साथ लगा लेना है। जैसे ही तुम शब्द के साथ इस सूरत को लगाओगे तुम 3 गुणों से परे हो जाओगे। अब तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, इस आत्म देव को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल इसको भिगो सकता है। हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ पूजने योग्य है तो वो केवल और केवल आत्मदेव है। इसीलिए कई संतों ने इसको आत्मा सो परमात्मा तक बोल दिया। तो इस भेद को समझना पड़ेगा। जीव आत्मा अलग चीज है और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा अलग चीज है। तुमने जीव अवस्था से सीधे पीव अवस्था, पार ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करना है। तुम शिव अवस्था में मत जाना। शिव अवस्था में कैसे जाते हैं? मंत्रों के उच्चारण से, हठ योग से, प्राण योग से आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हो। आप ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हो और ब्रह्म ज्ञानी ही अगली सृष्टि रचना का कर्ता बन जाता है। ब्रह्म ज्ञानी ही सृष्टि का रचयिता है। लेकिन साहिब कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। कई लोग कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। अरे भाई, राम जी तो बोलते थे, कोई उनसे पूछता था क्या नाम है आपका, वो कहते थे मेरा नाम राम है। राम से बड़ा राम का नाम दीवार पे लिख दिया, रा और मां। इससे पूछो क्या नाम है तुम्हारा, क्या बोल के बता सकते हैं? नहीं बता सकते। जिस राम की महिमा गाई गई है नाम की, वो कुछ और है भाई। वो राम नाम कुछ और है। वो अक्षर नहीं है, 2 रा और मां। वो अक्षर नहीं है, अक्षर जड़ है। और राम भगवान चेतन है। वो बोल सकते हैं मेरा क्या नाम है। ये अक्षर तुम्हें पढ़ के नहीं समझा सकते, बोल के नहीं बता सकते कि मैं क्या हूं। चाइनीज भाषा में राम लिख देंगे तो राम भगत भी उसको नहीं पढ़ पाएंगे, ये हमारे प्रभु का नाम लिखा हुआ है। क्यों? राम बड़ा की राम ही जाना। जिसने पढ़ के ये जान लिया कि ये राम ही लिखा है वो बड़ा है, या जो दीवार पे लिख दिया गया है वो बड़ा है। बस इसको समझना है। हम मंत्रों को बड़ा मान के बैठे हैं, जबकि मंत्रोच्चारण कौन कर रहा है? अरे हम ही कर रहे हैं। हमने बनाए ये मंत्र, हमने, इंसान ने, जीव ने बनाए, और वो अपने आप को छोटा मान के मंत्रों को बड़ा मान रहा है। दुविधा। साहिब कहते हैं वेद बड़ा की जिन निर्माया। वेद बड़ा है या वेदों को लिखने वाला बड़ा है? क्या पता उसने अपनी 100% बुद्धि में से 1% बुद्धि लगा के वेद लिख दिए, तो सोचो कि 99% क्या बचा है उसके पास। 1% में वेद लिख दिए उसने। सोचो कितना ज्ञान का भंडार वो हमें दे के ही नहीं गया, और हम वेदों को पकड़ के बैठे हैं। तो साहिब कहते हैं कि जो चेतन है, आत्मदेव है, वही सब कुछ करने वाला है, वो करता है, और उसकी ये कृतियां हैं। हम कृतियों को मान के बैठे हैं कि वो बड़े हैं। कंप्यूटर बड़ा कि कंप्यूटर को बनाने वाला बड़ा? जिसने कंप्यूटर को बनाया है, सोचो वो कितना मास्टरमाइंड है। लेकिन हम कहते हैं हम कंप्यूटर से नहीं जीत सकते। बस यही भ्रम है, इसी को समझना है। तो साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब टूटे 52 का डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। तुम्हारी सूरत उस शब्द में रह रुकेगी, उसमें वास करेगी। सूरत समाए शब्द में, इन शब्दों में नहीं जो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के हैं। ये तो मैन मेड है, और वो जो असली शब्द है वो सेल्फ मेड है, वो खुद से ही है, उसको कोई बना नहीं सकता। इसी को बोला अजूनी सैभंग।
एको सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर यकाल मूरत अजूनी सैपंग। सैपंग यानी जो खुद से प्रकाशित है, उसको कोई लिख बोल पढ़ नहीं सकता। यही साहिब का भेद है। वो ये कहते हैं कि इससे पहले कि तुम्हें ये शरीर छोड़ना पड़े, तुम अपने आत्म ज्ञान में आ जाओ, नहीं तो तुम दोबारा शरीर को धारण कर लोगे। क्यों? तुम्हारा मोह नहीं टूटेगा, मोह भंग नहीं होगा शरीर से। तुम डॉक्टर के पास जाओगे 10 लाख रुपए लेके मुझे बचा लो, अब जो कह रहा है मुझे बचा लो वो खुद अमर है, और जिसको कह रहा है कि बचा लो वो तो पहले से मुर्दा है। ये शरीर पहले से मुर्दा है। हे अर्जुन, ये जो तुम्हें जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये पहले ही मारे जा चुके हैं। क्यों? ये जीवित है ही नहीं। यही 5 तत्व खुले पड़े हैं, इन्हीं 5 तत्व को आटा गूंद के ये शरीर बना दिया। वो 5 तत्व भी जड़ हैं, ये 5 तत्व भी जड़ हैं। इनको चेतना कौन दे रहा है? आत्मदेव। तो जो आत्मदेव है वो अजर अमर है, और जो पहले से नाशवान है इसको जिंदा करने में लगा हुआ है डॉक्टर को पैसे देने के कि इसको बचा लो। अरे तो नाशवान है, ये तो पहले से मुर्दा है, तेरी वजह से ये जिंदा हुआ पड़ा है, तेरी वजह से ये चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। तुम अपने आप को जान लो, तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंत समय में इसको त्यागना है और अपने स्वरूप में आ जाना है। इसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। जो अपने शरीर को त्यागता है खुद अपनी इच्छा से, जब शरीर छूट रहा है तो छोड़ेगा उसको और अपने आत्म ज्ञान में आके स्थित हो जाएगा। फिर वो अचल अवस्था को प्राप्त करेगा, वो चलेगा नहीं। अभी तो चल रहा है, सूरत भाग रही है। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। कहां स्थिर करो? वहां स्थिर करो जो कभी चलता नहीं है। वो क्या है? वो हमारा आत्म स्वरूप है, वो कहीं आता जाता नहीं है। उसी के लिए बोला सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम मुरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरघाल। वो गुरु हमें अमरपुर ले गया ज्ञान शब्द देके, ना कि ये 52 अक्षरी शब्द देके, ये मंत्र तंत्र देके। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना होए। वो कौवा हंस नहीं हो सकता। कौवा कौन है? यही सूरत जब 10 इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने लग जाती है, इसके रस को ग्रहण करने लग जाती है, यही कौवा हो जाती है। और जब यही सूरत शब्द गुरु का साथ करके इंद्रियों की वासना को त्याग के अपने मूल ठिकाने पे आके अपने निज स्वरूप को प्राप्त करती है, यही हंस हो जाती है। बस निवेड़ा आपने करना है कि क्या करना है। गुरु केवल रास्ता बताता है और शिष्य उस रास्ते पे चलता है। गुरु कहीं लेके नहीं जाता आपको वहां पकड़ के। गुरु आपको भेद बताता है कि बेटा विहंगम चाल से कैसे उड़ के अपने सतलोक चले जाना है, यानी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना है। सतलोक का मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई मकान दुकान बने हुए हैं, वहां पे काजू बादाम किशमिश बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सतलोक का मतलब है अपना सत्य स्वरूप ही वो लोक है जहां पे तुम अंत समय में विश्राम करोगे। तुम अपने में ही स्थित हो जाओगे। कैसे? जैसे कछुआ स्थित हो जाता है। कछुआ अपनी गर्दन भी निकालता है, हाथ पैर भी निकालता है, दुनियादारी करता है, चलता भी है, उसके बाद क्या करता है? समेट लेता है अपने आप को अपने ही में। इसी प्रकार तुमने खुद को खुद में ही समेट लेना है और अचल हो जाना है। बस इतनी सी कहानी है। बात जरा सी वरना 84। जाना तो पड़ेगा, क्योंकि जहां से आए हो जाना तो पड़ेगा। इसीलिए साहिब कह रहे इससे पहले कि तुम्हें इस दुनिया से जाना पड़े, तुम उस असली घर का ठिकाना जान लो, उस निज घर का ठिकाना जान लो। ऐसा गुरु ढूंढ लो जो तुम्हें 2 अक्षर का भेद बता दे। सारी कहानी 2 अक्षर की है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कौन से 2 अक्षर?
पहला अक्षर ही जितनी भी भाषाओं के अक्षर हैं, का खा गा आ ई ए बी सी डी उड़ा एड़ा इड़ी अलिफ बे ते पे, ये जितने अक्षर हैं, जिन अक्षरों के माध्यम से हम परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु को याद करना चाहते हैं, एक छुड़ावे, छोड़ दो इसको, सबको छोड़ दो। अब क्या बचा? अब बचा तत्व कि अल्लाह क्या है, वाहिगुरु क्या है, गॉड क्या है, उसको कैसे पाएं। एक छुड़ाए एक लखाए, किसका लखाव करे? उस दूसरे अक्षर का। वो दूसरा अक्षर क्या है? अक्षर का मतलब होता है आ प्लस शर, शर यानी नाशवान, आ आगे लगा दिया तो वो हो गया अविनाशी। वो अल्लाह अविनाशी, वो गॉड अविनाशी, वो वाहिगुरु अविनाशी, जो भी जिसको भी आप मानते हो वो अविनाशी, उसका लखाव करा दो, तब आप आराम से इस भव बंधन को तोड़ के निकल जाओगे। इसीलिए कबीर साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा, कहें कबीर अक्षर दो भाग और होगा खसम लेगा राख। अगर सच में तेरा वो गुरु सतगुरु है, तेरा खसम है, तो तुझे बचा लेगा दो अक्षर का भेद बता के। यही नानक साहब ने कहा, जे तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर दो नामा। दो अक्षर कौन से? एक 52 अक्षर, एक आदि अक्षर। 52 अक्षर को छोड़ो, आदि अक्षर को ग्रहण कर लो। दो नामा कौन से नाम? एक सतनाम, एक असत नाम। असत नाम को त्याग दो, सतनाम को पकड़ लो। जे तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर दो नामा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सच समाना। जब इन दोनों में से तुम्हें गुरु मिलेगा और असत्य का त्याग करवा देगा, तो 2 में से -1 किया, कितने बचे? 1। प्रणवत नानक एक लंघाए, वो एक नाम तुम्हें पार कर देगा। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार, नानक नीच का है विचार, धानक रूप रहा करता। यानी एक नाम ही पूरे संसार को तार सकता है। अब जब एक नाम ही पूरे संसार को तार सकता है, तो वो किसी भाषा का गुलाम तो नहीं हो सकता, वरना विरोध हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। नहीं, मैं ये नाम नहीं जपूंगा, हमारे ग्रंथ में तो ये नाम लिखा ही नहीं है। मैं वो नाम नहीं जपूंगा, भाई ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। आप कुछ सुनो भी नहीं, आप कुछ बोलो भी नहीं, फिर भी ये पानी एक सारी दुनिया का गला गीला कर सकता है। चाहे आप इसका नाम जानते हो, चाहे आप इसका नाम नहीं जानते हो। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चिड़िया, मगरमच्छ, ये सब इस पानी को बिना नाम जाने पीते हैं और इससे लाभ प्राप्त करते हैं। एक आदमी ही है जिसने इसके नाम रख लिए दुनिया भर के। अब झगड़ा इसी नामों का है। सारे नाम को बहा दो और केवल इस पानी की खोज करो। ये पानी पड़ा कहाँ है? सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे जब इस पानी को आप पी लोगे। फिर आप इसको चाहे वाटर कहो, चाहे जल कहो, चाहे नीर कहो, चाहे कुछ भी कहो। तो साहिब ने साफ बोला कि तत्व की खोज करो, ना कि नामों के चक्कर में पड़ो। जब तत्व की खोज में लग जाओगे, नाम अपने आप ही छूट जाएंगे। एक वस्तु के नाम बहुत, लीजिए वस्तु पहचान, और नाम पक्ष मत कीजिए, जो मन माने मान। नाम के चक्कर में नहीं पड़ना है, वस्तु को जानना है। वस्तु क्या है? राम, राम वस्तु क्या है? कृष्ण, कृष्ण वस्तु क्या है? कबीर, कबीर वस्तु क्या है? कबीर साहब तो अपने नाम का खुलासा करते हैं कि कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू ही आप कबीर। तुम ही कबीर हो, तुम ही आत्मदेव हो। कबीर क्या है? कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। वो आत्मदेव ही कबीर है। हमने अपने आत्मदेव को ही खोजना है, क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर मान के बैठ गए हैं।
कोई आता है, पिताजी कहाँ हैं? अंदर सो रहे हैं। देखा, हाँ पिताजी सो रहे हैं, चला गया। पिताजी लेटे हुए बिस्तर पे, अगले दिन जमीन पे लेटे हुए थे, मृत्यु हो गई। आया, पिताजी कहाँ हैं? वो पिताजी देखो अंदर, अच्छा पिताजी अंदर है। नहीं, पिताजी तो चले गए, पिताजी हमें छोड़ के चले गए। अरे चले कहाँ गए? वो लेटे तो हैं, कल बिस्तर पे लेटे थे, आज नीचे लेटे हैं। चले कहाँ गए? पड़े तो हैं, लेकिन नहीं है, पिताजी जा चुके हैं। पिताजी का शरीर पड़ा हुआ है, पिताजी हमें छोड़ के चले गए। अरे भाई, पिताजी तो लेटे हैं, फिर आज तक पिताजी किसको मानते रहे हम? किसी ने बोला तुम्हारे पिताजी की फोटो दिखाओ, हमने उठा के फोटो दिखा दी। किसकी दिखाई? शरीर की। शरीर तो ये लेटा हुआ है, फिर पिताजी कहां चले गए? यानी पिताजी शरीर नहीं थे, पिताजी तो शरीर में वास कर रहे थे, और जब समय आया तो पिताजी अब शरीर को छोड़ के किसी और शरीर में चले गए। अब वो पिताजी कौन है, इसकी खोज करनी है। जब पिताजी शरीर नहीं है तो हम भी शरीर नहीं है। जब हमारे पिताजी ही शरीर नहीं है तो हम भी शरीर नहीं है, और जब हम शरीर नहीं है तो हमारा गुरु कैसे शरीर हो सकता है? हमारा गुरु कैसे शरीर हो सकता है? हमारे पंथ वालों को लोग कहते हैं आप लोग कबीर साहब की मूर्ति भी नहीं पूजते, फोटो भी नहीं अगरबत्ती लगाते, घी का जोत भी नहीं लगाते। अरे भैया, हमारा गुरु वो शरीर है ही नहीं, हम किसकी अगरबत्ती करें? वो पिताजी पड़े हैं, खाना खिला के दिखाओ। पिताजी पड़े हैं, खाना खिला के दिखाओ। अगर वो खा लेंगे तो मान लेंगे कि हमारा गुरु ये देह है। देह तो गुरु है ही नहीं। देही को सतगुरु कहे, ये है ढूंढर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। सतगुरु कौन है? विदेह है सतगुरु, देही नहीं है कि सब अपनी अपनी देह गुरु को पकड़ के बैठे हैं। तो कहते हैं दादू का पिंजरा पड़ा और वो नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है? मुंह को बड़ा संदेह। वो दादू की लाश पड़ी है, वो नानक जी पड़े हैं। भैया, सतगुरु कौन है इनमें? जो इनको सतगुरु मानता है वो मरे पड़े हैं तुम्हारे सतगुरु। सतगुरु कभी नहीं मरता, वो नानक साहब की देह है, वो दादू जी की देह है। दादू जी कुछ और हैं, नानक जी कुछ और हैं, इसी प्रकार नितिन दास भी कुछ और है। गलत फहमी में मत रहना कि ये बैठा है, ये मेरी देह है और ये आपकी देह है। आप ये नहीं हो, भूरे काले सफेद गोरे, ये आपके मकानों के ऊपर पेंट कर दिया गया है। किसी ने काला पेंट लगवा लिया है, किसी ने सफेद पेंट लगवा लिया, तो वो कह रहा है तू काला मैं गोरा, इसी में उलझे पड़े हैं सारे। अरे भैया, तुम काले मकान में रहते हो, मैं गोरे मकान में रहता हूं, क्या दिक्कत है? हमारा स्वरूप देखो क्या है, हमारा स्वरूप एक ही है। इसी को बोला ओ हम काया मर मर जाए, सो हम फिर गोता खाए। ये ओहम काया है, सोहम जीव है, इन दोनों से ऊपर क्या है? सत्य है। ओहम सोहम में थे ध्रुव प्रहलादा, ओहम सोहम वाद विवादा, सोहम ऊपर और है, सत्य सुकृतिक नाम, उसको जानना है। तो वही सत्य है, हम सबका एक ही सतगुरु है, और वो है शब्द गुरु। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला, ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें अकेला उड़ना सिखा दे, समझ जाना अब तुम निर्बंध हो गए हो। अब तुम्हें गुरु रूपी बैसाखियों की जरूरत नहीं है। एक आदमी है जो इंजन बांधता है गाड़ियों के, तो उसके पास एक चेला आया, रोज पैर भी दबा रहा है, झाड़ू भी लगा रहा है दुकान पे, और इंजन बांधना भी सीख रहा है। सीखते सीखते 4 साल 5 साल 10 साल सीखा, ट्रेंड हो गया, अब जाके अपनी अलग दुकान खोल के बैठा। अब वो उस गुरु का मोहताज नहीं है,
अब ऐसा नहीं है कि ग्राहक आया अपनी गाड़ी लेके और वो भागा भागा आ रहा है गुरु जी के पास, गुरु जी ग्राहक आया है चलो इंजन ठीक करो, नहीं। अब वही गुरु है, आपे गुरु आपे चेला। अब वो खुद उस ग्राहक को संतुष्ट कर सकता है जो संतुष्टि उसके गुरु से मिल रही थी, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान की वजह से गुरु ऊपर बैठा है, अज्ञान की वजह से आप नीचे बैठे हो। अब गुरु जब अपना ज्ञान तुम्हें दे देता है तो वो तुम्हें अपना ही रूप बना लेता है। अब मर्यादा केवल भेष की रह जाती है, केवल भेष की मर्यादा है और कुछ नहीं। कर बंदगी विवेक की, भेख धरे हर कोई, और ये भेख बह जाने दे जहां शब्द विवेक ना हो। जहां पे शब्द का विवेक नहीं है, कह रहे हो उस भेष को बह जाने दे। साधु बना है ना बना बराबर है, शब्द का विवेक ही नहीं है। क्या लेके बैठ गया गुरु से? 52 अक्षरी नाम। आगे क्या बांट रहा है? 52 अक्षरी नाम। दोनों अविवेकी हैं। अंधा गुरु अंधा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसी को समझना है। तुम्हें गुरु दे क्या रहा है? तुम बार्बर के कटिंग वाले के पास भी जाते हो, वो भी तुम्हें मंत्र नहीं देता, वो भी तुम्हें तरीका सिखाता है। तुम जूते गांठने के वाले के पास जाते हो, वो भी तुम्हें मंत्र नहीं देता, वो भी तुम्हें जूते गांठना सिखाता है। तुम किसी भी गुरु के पास जाते हो, वो तुम्हें मंत्र नहीं देता, वो तुम्हें विधि बताता है। केवल एक ये गुरुआ लोग बैठे हैं जिनके पास तुम जाते हो कुछ लेने, तुम्हें मंत्र पकड़ा देते हैं। अब घर बैठ के जपी जाओ। अरे आलू भी लेने जाता है कोई तो भैया पैसे देके कुछ लेके आता है। अब आलू वाला आलू देना और कान में कह दे बेटा घर में जाके जपो आलू 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 2.5 घंटा दिन में, तो क्या सब्जी बन जाएगी आलू की? कभी नहीं बनने वाली। इसीलिए कबीर साहब ने 52 अक्षर पे पूरा जोर लगा के इसको खत्म करने की कोशिश करी है कि 52 अक्षरों के जाल से निकल जाओ। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। भगवान का नाम आते ही 52 याद आ जाते हैं। अरे कान है इसलिए 52 याद आ रहे हैं, कान है इसलिए सुन लिया राम का नाम। और जो बहरा है वो क्या नाम लेगा? जो बहरा है उसको नाम देके दिखाओ ना तुम, उसको कौन सा नाम दोगे? तो इसका मतलब उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। यही भरम जाल है, क्योंकि परमात्मा को पाना सूरत का काम है, इस कान का काम नहीं है। परमात्मा को पाना सूरत का काम है, इस आंख का काम नहीं है। कई गुरु कहते हैं हमें गुरु धारण कर लिया, मैं ही अंत समय में लेने आऊंगा तुम्हें। मैं कहता हूं अंधे चेले को लेके आता हूं, तुम पहचान बता देना अपनी कि तुम कैसे दिखाई देते हो, उसी वक्त बता देना प्रकट होके, तभी तो पहचानेगा वो कि अंत समय में मुझे मेरा गुरु लेने आया। अरे आंखों वालों को तुम बेवकूफ बना रहे हो। आंख वाला तो तुम्हें देख सकता है, इसलिए तुमने कह दिया पहचान लेना अंत समय में आऊंगा। अंधे को कैसे बोलोगे भाई? या तो इतना समर्थ हो तुम्हारे अंदर कि अंधे को उसी वक्त प्रकट होके पूछो क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? हाँ गुरुजी आप दिखाई दे रहे हो, यही लेने आएगा तुझे। या तो इतनी हिम्मत रखो, नहीं तो ये बैसाखी मत पकड़ाओ। तुमने हंस को मुर्गी बना दिया। वो हंस समुद्र पार करता है, मुर्गी क्या करती है? एक घर से दूसरे घर की दीवारों पे छलांगे मारती है। तो ये काम नहीं भाई, वो शब्द गुरु है और आप सूरत धुन चेला हो, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं है। तो इसी के साथ वाणी पे विराम देता हूं और महात्मा जी आए हैं, वो भी आपको निहाल करेंगे। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहिब बोलो सतगुरु नितिन साहब की जय।